Hello everyone, welcome to my YouTube channel The DR Learning. So today I am going to teach the topic PDA, which is push down automata. So first of all I am going to discuss कि हमें इसकी नीड क्यों पड़ी. ठीक है, because हमने पढ़ा था that automata में two types होती हैं. One is finite automata and the second one is push down automata. फिनाइट ऑटोमेटा में हमने फर्दर टू टाइप्स पढ़ी थी विच इज डीएफए एंड एनडीएफए. ये जो फिनाइट ऑटोमेटा वाला पोर्शन है ये हम कवर कर चुके हैं. ठीक है, उसके बाद जो हमारा सेकंड पोर्शन है या सेकंड टाइप है वो है पुश डाउन ऑटोमेटा, जो हम आज डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले हम ये चीज समझेंगे दैट हमें पुश डाउन ऑटोमेटा की नीड क्यों पड़ी. हमारे पास फाइनाइट ऑटोमेटा था, हमारे पास ऐसी मशीन थी कि जो कुछ स्ट्रिंग्स को लेती थी और बेस्ड ऑन दी स्ट्रिंग्स हमें बताती थी कि वो एक्सेप्ट होगी कि रिजेक्ट होगी उस मशीन के कॉरस्पॉन्ड. फिर हमें दूसरे ऑटोमेटा की नीड क्यों पड़ी. हमें पुश डाउन ऑटोमेटा की नीड इसलिए पड़ी. सपोज आपके पास कोई ऐसी स्ट्रिंग है 0 and 1 n वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. मतलब n की वैल्यू या तो 0 हो सकती है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकती है, मतलब 0 से इंक्रीज भी हो सकती है. ठीक है, मतलब इसमें कौन कौन से पॉसिबल स्ट्रिंग्स बन सकती हैं ये वाली लैंग्वेज की या ये वाली ग्रामर के कॉरस्पॉन्ड. पहला है अगर 0 n की वैल्यू 0 है तो फिर क्या बनेगा एप्सिलॉन, क्योंकि 0 की पावर 0 और 1 की पावर भी 0 हो जाएगी. सपोज n की वैल्यू अगर 1 है तो क्या होगा, क्या बनेगी 0 1. फिर अगर n की वैल्यू 2 है तो क्या बनेगी 0 0 1 1. मतलब जितने जीरोस होंगे उतने ही 1 होंगे, है ना. अब ऐसी लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्ड हम डीएफए डिजाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें ऐसी मशीन चाहिए जो ये चीज याद रख सके कि पहले कितने नंबर ऑफ टाइम्स 0 आए हैं, उसके कॉरस्पॉन्ड वो क्या करे, वो 1 को चेक कर ले. अगर जितने 0 आए हैं उतने ही 1 आए हैं तो वो जो मशीन है वो ऐसी स्ट्रिंग को क्या करवा ले, एक्सेप्ट करवा ले. अगर 0 n 1 है तो 1 n है तो ठीक है. अगर ऐसे ही अगर a n है या b n है तो उसके कॉरस्पॉन्ड भी हम मशीन बना सकते हैं. बट हम इसमें डीएफए का यूज नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज जो डीएफए होता है वो ये चीज रिमेम्बर नहीं रख सकता, बिकॉज डीएफए के पास मेमोरी नहीं होती. तो इसलिए वो ये चीज याद नहीं रख सकता कि पहले कितनी बार 0 आ चुका है, उतनी बार ही अगर 1 आएगा तो ये स्ट्रिंग जो है, तो ये लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट होगी. इसलिए जो पीडीए है उसकी नीड पड़ी. बिकॉज जो पीडीए होता है उसके अंदर एक मेमोरी होती है. कौन सी मेमोरी होती है? स्टैक मेमोरी होती है. ठीक है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर सपोज 0 आया तो उसके अकॉर्डिंग जो है स्टैक के अंदर वो 0 क्या हो जाने हैं, पुश हो जाने हैं. ठीक है, जब 1 आएगा तो उसके कोरस्पॉन्ड वो 1 जो है वो 0 जो है वो पॉप हो जाएंगे. जब स्टैक एम्प्टी हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि ठीक है ये वाली मशीन जो है ये वाली स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगी, बिकॉज ये वाली मशीन 0 and 1 n के कॉरस्पॉन्ड डिजाइन हुई है. ठीक है, तो ये मेजर जो कंसेप्ट है पीडीए का यही है कि इसमें जो मेमोरी है ना वो होती है. इसलिए हम डीएफए को यूज नहीं करते ऐसी लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्ड, हम पीडीए को यूज करते हैं. अब एग्जाम में इसका थ्योरी क्वेश्चन नहीं आएगा, आपको सीधा ही क्वेश्चन गिवन होगा डिजाइन अ पीडीए फॉर दी लैंग्वेज. कोई भी लैंग्वेज गिवन होगी आपको, ऐसे हो सकते हैं 0 n 1 n a n b n, या और भी एक WWC वाली होती है ना, एक WR वाली होती है. बड़े सारे एग्जाम्पल्स जो है, टोटल मेरे ख्याल से 7 एग्जाम्पल्स हैं इसके जो मैं आपको इस लेक्चर में डिस्कस करवाऊंगी. ठीक है, तो इसलिए जो हमारा पीडीए है उसकी नीड पड़ी बिकॉज ऑफ द मेमोरी. तो इतना पहले आप नोट डाउन कर लो. फिर एक सेकंड कंसेप्ट भी होता है, चलो मैं बता देती हूँ सेकंड कंसेप्ट क्या है. जो डीएफए होता है ना वो बस रेगुलर लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्ड ही डिजाइन होता है. ठीक है, रेगुलर लैंग्वेज या रेगुलर ग्रामर के कॉरस्पॉन्ड ही डिजाइन कर सकते हैं हम डीएफए को. ठीक है, या फिर डीएफए या फिर नाइट ऑटोमेटा को हम रेगुलर लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्ड डिजाइन कर सकते हैं. अब बाकी कौन सी लैंग्वेज बची? CFG, कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर, कंटेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर,
उसके कोरस्पॉन्ड अगर हमने कोई मशीन को डिजाइन करना है तो हमारे पास कोई मशीन होनी चाहिए ना, कोई ऑटोमेटा होना चाहिए, तो उस केस में हम फिर पीडीए को यूज करेंगे। ठीक है, दो ऐसे केसेस हैं जिनके कारण हम पीडीए को यूज करते हैं। वन इज मेमोरी, ठीक है, इसमें एक मेमोरी होती है पीडीए में स्टैक, जिसके कारण हम पीडीए को यूज करते हैं। बिकॉज जो डीएफए है या फिनाइट ऑटोमेटा है वो रिमेंबर नहीं रख सकता कि कौन सी स्ट्रिंग्स पहले आ चुकी हैं, उसके कॉरस्पॉन्ड वो स्ट्रिंग को चेक कर ले और बता दे एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा, इसलिए हम पीडीए को यूज करते हैं। सेकंड बात, जो ऑटोमेटा होता है फिनाइट ऑटोमेटा, वो बस रेगुलर लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्ड जो है मशीन को डिजाइन करते हैं हम उसकी। ठीक है, बट पीडीए में हम किसी भी लैंग्वेज के कॉरस्पॉन्ड हम मशीन को डिजाइन कर सकते हैं। सो पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर हम इसका डिजाइन पोर्शन, इसकी डेफिनेशन, मतलब इसमें कौन कौन से पोर्शंस होंगे। जैसे डीएफए के अंदर 5 टप्पल्स होते थे, वैसे पीडीए के अंदर 7 टप्पल्स होते हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो। सो फर्दर हम एक छोटी सी डायग्राम बना सकते हैं पीडीए की, उसमें स्पेसिफाई हो जाएगा कि पीडीए कैसे वर्क करता है। जैसे सपोज ये मेरे पास इनपुट टेप है, ठीक है, इनपुट टेप के अंदर सिंबल्स आएंगे जितने भी हमने प्रोसेस करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है एक फिनाइट कंट्रोल, जो कि लिंक होता है हमारा स्टैक के साथ। ठीक है, ये फिनाइट कंट्रोल होता है। ठीक है, फिनाइट कंट्रोल की हेल्प के साथ हमें पता लग जाता है कि स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगी कि नहीं होगी, इसके साथ इंटरकनेक्टेड होता है। यहाँ से इनपुट टेप लेता है, जैसे इनपुट टेप के अंदर कुछ भी पड़ा है, सपोज 0 0 1 1 पड़ा है, और उसके कॉरस्पॉन्ड ये इनपुट कंट्रोल के पास जाएगा, देन इनपुट कंट्रोल स्टैक को देगा, देन स्टैक वापस देगा, ऐसे करके पीडीए का प्रोसेस चलता है। ठीक है, ये वैसे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, अब मेन बात आती है कि स्टैक के अंदर, मतलब हम स्टैक ही क्यों यूज करते हैं एज अ मेमोरी। हमारे पास और भी डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं मेमोरी, एज अ मेमोरी यूज करने के लिए, बट हमने पीडीए के अंदर स्टैक को ही यूज किया। पहली बात तो ये, जो स्टैक होता है ये इनफिनाइट साइज का होता है। ठीक है, अब अगर स्टैक इनफिनाइट साइज का है तो इसमें कभी ओवरफ्लो वाली कंडीशन नहीं आएगी। एज वी नो, ओवरफ्लो क्या होता है, जब स्टैक पूरा फिल हो जाता है, ठीक है, तो हम कहते हैं, या कोई भी अदर डेटा स्ट्रक्चर पूरा फिल हो जाता है तो हम कहते हैं उसमें ओवरफ्लो कंडीशन आ गई है। बट स्टैक के अंदर कभी भी ओवरफ्लो कंडीशन नहीं आएगी पीडीए के केस में। उसके बाद सेकेंड, जो अब इसमें हम स्टैक यूज करेंगे ना, इसमें हमेशा एक हमारा सिंबल ऑलवेज इंसर्टेड होगा स्टैक के अंदर, विच इज Z0। ठीक है, अब स्टैक के अंदर ऑलवेज एक सिंबल इंसर्टेड है Z0, सो इसलिए कभी भी स्टैक में अंडरफ्लो वाली कंडीशन नहीं आएगी। अंडरफ्लो कंडीशन का मतलब है कि कभी भी स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं होगा। ठीक है, दो बातें तो ये, इसलिए हम स्टैक को यूज करते हैं। एक और चीज हमें पता है कि स्टैक का होता है टॉप ऑफ द स्टैक। ठीक है, इसलिए जितने भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो हमारे टॉप ऑफ द स्टैक के अंदर ऊपर ही होते हैं, इसलिए बड़ा एफिशिएंट होता है स्टैक को यूज करना, बिकॉज सारे ऑपरेशंस जो होंगे वो टॉप ऑफ द स्टैक पे ही परफॉर्म होंगे। ठीक है, सो इसलिए हम पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर स्टैक को यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारे 7 टप्पल्स जो कि हम यूज करेंगे इसमें, विच इज पुश डाउन ऑटोमेटा के अंदर एक आता है Q, सिग्मा, टॉ का साइन, इसको हम कहते हैं टॉ। ठीक है, देन आता है हमारा डेल्टा, देन Q0, Z0 एंड F। कुछ सिंबल्स तो आपको पता ही होंगे, इसमें कुछ सिंबल्स नए हैं। सबसे पहले Q, ये तो हमें पता है कि क्या होता है, हमारी सेट ऑफ स्टेट्स। ठीक है, ये हम डीएफए में पढ़ चुके हैं। देन सिग्मा होता है हमारे इनपुट सिंबल्स। उसके बाद टॉ, टॉ का मतलब क्या होता है, जितने भी सिंबल्स हमारे स्टैक के अंदर पड़े हुए हैं ना, वो होता है हमारा टॉ। जैसे सपोज करो मेरा स्टैक है, उसके अंदर सबसे पहले एक Z0 पड़ा हुआ है, एक X पड़ा है, एक Y पड़ा है, तो मेरे टॉ के अंदर क्या आ जाएगा, Z0, X, Y। टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स प्रेजेंट इन द स्टैक इज टॉ। ठीक है, उसको हम टॉ कहेंगे। देन हमारा ट्रांजिशन फंक्शन होगा, ये मैं आपको बता देती हूँ आगे चल के कि इसमें हम ट्रांजिशन फंक्शन को या डेल्टा को कैसे डिजाइन करते हैं। Q0 इज माई स्टार्ट स्टेट, Z0 मेरा इनिशियल सिंबल ऑफ स्टैक। ठीक है, जो
स्टैक के अंदर फर्स्ट सिंबल पड़ा होगा दैट इज Z0 एंड F इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट। ठीक है, फाइनल स्टेट मल्टीपल हो सकती है, पीडीए में भी फाइनल स्टेट मल्टीपल हो सकती हैं, इसलिए एफ इज सेट ऑफ फाइनल स्टेट। सो आप पहले इतना नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम इसके ऑपरेशंस देखेंगे। ऑपरेशंस का मतलब जैसे देखो जो स्टैक होता है उसमें 3 ऑपरेशंस होते हैं। वैसे तो हमने पढ़ा है पुश और पॉप, 2 ऑपरेशंस पढ़े हैं, बट हमने पीडीए में 3 ऑपरेशंस डिस्कस करने हैं, पुश, पॉप एंड नो ऑपरेशन, कि कोई ऑपरेशन नहीं हुआ हमारे स्टैक के अंदर। 3 ऑपरेशंस को हम डिस्कस करेंगे किसके कोरस्पॉन्ड, जैसे सपोज A to B स्टेट है, ठीक है, तो इसके ऊपर हमने पीडीएफ में जैसे हम लिख देते थे A to B जा रहा है, इनपुट सिंबल क्या है A इन DF है, बट पीडीएफ में इसको लिखने का तरीका अलग है थोड़ा, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो कि इसके जो 7 टपल्स है उनका मतलब क्या है। ओके, सो ऑपरेशंस ऑन पीडीए 3 ऑपरेशंस थे विच इज पुश, पॉप, स्किप या नो ऑपरेशन। ठीक है, अब ये जो है मेरी इनपुट टेप है, ठीक है, इनपुट टेप के अंदर सपोज मेरा एक सिंबल पड़ा हुआ है फॉर द टाइम। अगर आपको ये चीज नहीं भी समझ लगेगी कोई बात नहीं, जब एग्जांपल्स करेंगे ना तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हमारे इनपुट टेप के अंदर क्या पड़ा हुआ है, सिंबल ए, इधर भी ए पड़ा एंड इधर भी ए है। ठीक है, अब मेरे स्टैक के अंदर इनिशियली क्या पड़ा होता है, Z0। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, पुश करना है ना, तो क्या होगा, Z0 ऑलरेडी मेरा टॉप ऑफ द स्टैक है और उसके ऊपर क्या पुश हो जाएगा, A। ठीक है, और आपके जो पीडीएफ है उसमें क्या किया हुआ है, अगर A इनपुट सिंबल है तो उसकी जगह A कोई पुश नहीं करा हुआ, उसके कॉरेस्पॉन्ड कोई और सिंबल, जैसे X को पुश कर दिया मैंने। ठीक है, तो X को पुश किया हुआ है पीडीएफ में। ठीक है, वैसे हम A को भी कर सकते हैं, बट मैं आपको आपके पीडीएफ के अकॉर्डिंग कराऊंगी। तो हमने X को पुश कर दिया ये A के कॉरेस्पॉन्ड। अगर सपोज इनपुट सिंबल B होता है तो मैं उसके कॉरेस्पॉन्ड Y को कर देती, जरूरी नहीं होता XY को करना होता है, कुछ भी इनपुट सिंबल को हम पुश कर सकते हैं, बट इन जनरल हम X और Y ले लेते हैं। A के लिए X ले लिया और B के लिए Y ले लिया। ठीक है, या 0 है, 0 के लिए X ले लिया, 1 के लिए Y ले लिया। ठीक, अब Z0 टॉप ऑफ द स्टैक था इनिशियली, जब मैंने पुश ऑपरेशन करा तो टॉप ऑफ द स्टैक मेरा क्या हो गया, X। अब इसको मैं थ्रू स्टेट कैसे स्पेसिफाई करूंगी, जैसे डीएफए में हम क्या करते थे, अगर A to B मूव भेजनी है तो सीधा हम यहाँ पे लिख देते थे A, है ना, बट अब हम इसमें ऐसे नहीं करेंगे, पीडीए में थोड़ा सा चेंज हो जाते हैं ये चीज। सपोज A है, B के पास भेजना मैंने ये मूव, मतलब पुश करना है कुछ, और A to B स्टेट पे भेजना है, तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले मैंने लिखना होता है अपना इनपुट सिंबल। मेरा इनपुट सिंबल क्या है, A, सो सबसे पहले मैंने लिखा A। उसके बाद मैंने लिखना होता है अपना टॉप ऑफ द स्टैक। टॉप ऑफ द स्टैक क्या मेरा, इनिशियली Z0, इसलिए मैंने यहाँ पे Z0 टॉप ऑफ द स्टैक लिख दिया। देन अब मेरा टॉप ऑफ द स्टैक क्या हो गया, X, साथ में Z0, पहले वाला टॉप ऑफ द स्टैक आ गया। ठीक है, जब हम ऐसे मूव लगाते हैं तो अगले बंदे को पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, इनपुट सिंबल, जो भी इनपुट सिंबल होगा टेप में, देन Z0 इज टॉप ऑफ द स्टैक इनिशियली, देन अब टॉप ऑफ द स्टैक क्या होगा, X, पुराने वाला टॉप ऑफ द स्टैक क्या था, Z0। सो इसमें हमने लिख दिया, ये इसका मतलब होता है पुश ऑपरेशन। ठीक है, वैसे ही अब हमने पॉप ऑपरेशन का समझना है कि पॉप ऑपरेशन में हम कैसे मूव लगाएंगे, ये चीज आई होप आपको क्लियर होगी। ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो कोई बात नहीं, आगे जब हम एग्जांपल्स करेंगे इसकी तो ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, सेकंड पॉप का, पॉप में हमने कैसे करना है, सबसे पहले देखो, अब जोन सा मैंने X, अब मेरा सपोज करो कि ये था स्टैक, है ना, अब इसमें मैंने क्या करना है, जो X इंसर्ट किया हुआ है टॉप ऑफ द स्टैक पे, इसको मैंने क्या कर देना है, पॉप कर देना है, इसको पॉप कर देना है। ठीक है, तो क्या होगा, Z0 हो जाएगा। ठीक है, अब पॉप की मूव कैसे लगाएंगे, ठीक है, सबसे पहले हमने लिखना होता है इनपुट सिंबल, किसके कॉरेस्पॉन्ड हमने पॉप करना है, A के कॉरेस्पॉन्ड। सो पहले आ गया A, टॉप ऑफ द स्टैक क्या मेरा, X, और अब साइलेंट हो जाए और B के पास चला जाए,
ठीक है। आई होप आपको पॉप वाला ऑपरेशन क्लियर होगा। उसके बाद है हमारा स्किप या नो ऑपरेशन, ठीक है। अब सपोज करो आपका जो स्टैक है उसमें Z0 है और आप चाहते हो ना पॉप हो ना पुश हो, Z0 ही रहे, ठीक है। या फिर आप लगा लो कि आपका जो स्टैक है उसके अंदर X पड़ा हुआ है और वो X ही रहे टॉप ऑफ द स्टैक, ठीक है। अगर इनपुट सिंबल है A तो आप क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे A स्टेट, A टू B भेजा, ठीक है। अब इनपुट सिंबल क्या है मेरा A, टॉप ऑफ द स्टैक क्या है X, और उसको ऐसे X ही लिख देना हमने, ठीक है। चेंज नहीं करना कुछ भी। देखो 3 पोर्शंस हैं। सबसे पहला है इनपुट सिंबल। पहले वाला पोर्शन बताएगा कि इनपुट सिंबल क्या है, A B C D कुछ भी हो सकता है, 0 1 कुछ भी हो सकता है। X ये बताएगा हमारा टॉप ऑफ द स्टैक क्या है, ठीक है। और ये चीज बताएगी हमारा ऑपरेशन, ठीक है। अगर एप्सिलॉन लिखा है तो पॉप ऑपरेशन हो जाएगा। अगर X Z0 लिखा है मतलब पहले वाला टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब जो चेंज करने के बाद टॉप ऑफ द स्टैक है वो, और जो पहले था Z0 वो बताएगा पुश ऑपरेशन। देन उसके बाद अगर हमने वही टॉप ऑफ द स्टैक सेम लिख दिया है तो वो बताएगा स्किप या फिर नो ऑपरेशन, ठीक है। और ये पहली वाली चीजें तो सेम ही है, इनपुट सिंबल एंड द टॉप ऑफ द स्टैक। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। यही मेजर चीज है जब हमने पीडीए डायग्राम को ड्रॉ करना है कि कब हमने नो ऑपरेशन लगाना है, कब हमने पुश लगाना है, कब पॉप लगाना है, और ये चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप डायग्राम को ड्रॉ कर सकोगे, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर लो। फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर हमने डेल्टा लिखना है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो वो कैसे लिखना है। जैसे हम DFA NDFA के अंदर एक डायग्राम ड्रॉ करते थे और एक ट्रांजिशन फंक्शन के साथ भी तो करते थे ना, कि ट्रांजिशन फंक्शन वाले डायग्राम कैसे बनेगी स्ट्रिंग की, तो वैसे इसमें भी है ट्रांजिशन फंक्शन के साथ हमने कैसे लिखना है और डायग्राम के साथ कैसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर ट्रांजिशन फंक्शन वाला डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द वे टू राइट डेल्टा। अब इसमें क्या है देखो, A जो होगा वो मेरा क्या है स्टार्ट स्टेट, ठीक है, मतलब कहाँ से स्टार्ट करा है हमने। सो A इज स्टार्ट स्टेट। उसके बाद इनपुट सिंबल आ गया ये, देन Z0 इज टॉप ऑफ द स्टैक। इनिशियली जो सा भी टॉप ऑफ द स्टैक था वो लिख दिया। उसके बाद आया मेरा B, मूव किधर कर रहा है, A टू B मूव कर रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने लिखा मूव, जहाँ पे भी उसकी मूव होगी। साथ में ये X Z0 मतलब ऑपरेशन, ठीक है। डेल्टा लिखने का वे जो है वो ये है। उसके बाद ये थोड़ा शायद विजिबल ना हो, मैं बोल देती हूँ। सबसे पहले हमने लिखा A इज टॉप ऑफ द स्टैक, और टॉप ऑफ नहीं मतलब स्टार्ट स्टेट, कहाँ से स्टार्ट करा उसने, ठीक है। देन A मेरा इनपुट सिंबल आ गया। देन X इज टॉप ऑफ स्टैक, फिर B मतलब कौन सी नेक्स्ट स्टेट पे मूव कर रहा है। देन एप्सिलॉन मीन्स पॉप हो रहा है, ठीक है, ऑपरेशन लगा दिया। देन A इज स्टार्ट स्टेट, देन A इनपुट सिंबल आ गया, फिर वैसे ही टॉप ऑफ द स्टैक आ गया। B कौन सी स्टेट पे मूव कर रहा है, और X सेम का सेम रहा विच इज नो ऑपरेशन, ठीक है। आई होप आपको इतनी चीज क्लियर होगी पीडीए में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ एग्जांपल्स इसकी डिस्कस करूंगी। 7 एग्जांपल्स हैं टोटल, तो मैं 7 की 7 एग्जांपल्स आपको करवाऊंगी, ठीक है। आप अच्छे से अगर वो 7 एग्जांपल्स भी कर गए तो आप इजीली पीडीए वाला क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी थ्योरी नहीं आती, सीधा ही क्वेश्चन आता है कि आपने सपोज जैसे 0 and 1 and है ना, इस लैंग्वेज के कॉरेस्पॉन्ड पीडीए डिजाइन करना है, और ये क्वेश्चन भी 16 मार्क्स का आता है। अगर आपका एकदम करेक्ट हो गया तो आपको 16 मार्क्स पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। या फिर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, WC WR कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप पीडीए जो है वो अच्छे से करके जाओ, बिकॉज 16 मार्क्स जो है वो सिक्योर हो जाते हैं हमारे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।